अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। आज बहुत इंपॉर्टेंट शख्स हमारे साथ मौजूद है। एक इंटरेस्टिंग हमारी गपशप चल रही थी। ऑस्ट्रेलियन हैं भाई, सिटीजनशिप ले ली है और यहाँ से IBA से पढ़े हैं। सेकंड सेमेस्टर में जब थे तब हमारी अच्छी सलाम दुआ अच्छी दोस्ती हो गई थी। इनकी बातें मुझे जब समझ में नहीं आ रही होती थी ना, इनको अब मेरी आ रही हैं। तो इंटरेस्टिंग सी गपशप चल रही थी अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। तो मैंने सोचा ये गपशप जो है ये हर एक बंदे के लिए बहुत अहम है, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी काजिम साहब। तो मैं यही सोच रहा था कि आप अभी तक बाहर क्यों नहीं आए हैं या आ रहे हैं। ये वाले जो बात थी कि आ रहे हैं, क्योंकि ये कन्विंस कर रहे थे मुझे कि क्यों नहीं आए अभी तक। तो यार उसकी बहुत सारे रीजंस हैं। अगर एक छोटी सी मैं बात कहूँ कि ये जो मुल्क है या जो अभी हमारी सोसाइटी है, इसको अगर हम छोड़ के भागेंगे तो इसको सही कौन करेगा, राइट। ठीक। और यहाँ पर रह के बहुत सारे काम हो सकते हैं जो कि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स यही समझ रहे हैं कि बाहर जाके ही होंगे। नहीं, वो तो मैं भी मानता हूँ कि ये वाले बहुत से ऐसे काम हो सकते हैं जो कि मिसाल के तौर पे जब मैं यहाँ पे फ्रीलांस करता था उस वक्त शायद फ्रीलांस लफ्ज़ बहुत सारे लोग समझते भी नहीं थे कि जानते ही नहीं थे कि कोई बात करते थे हमें पता ही नहीं होता था क्या होता कि है। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है, राइट। तो मैं तो काफ़ी अर्ली एज में भी फ्रीलांस करता था एंड उस वक्त भी मैं अच्छे पैसे कमाता था उसमें से, और मैं सपोर्ट करता था खुद को और जिनको मुझे सपोर्ट करना चाहिए, और प्लस में उसके अलावा वो पैसे मैं सेव भी करता था जो कि मेरे आगे ज़िंदगी में काफ़ी काम भी आए। नहीं तो यहाँ पर जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं और जो मतलब आजकल यूट्यूबर्स हैं, पॉडकास्ट एक माइक रख के और बड़े सोबर किस्म के स्टाइल में वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में तो कुछ रखा नहीं है जी, और पाकिस्तान में अगर आप रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या ये जो मुल्क बाहर वाले मुल्क हैं ये पैदाइशी अच्छे थे? नहीं नहीं, जाहिर बात है, कौमें उठाती हैं मुल्क, वो तो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होते हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो सेटअप क्रिएट होता है जो कि लोगों को फैसिलिटेट करे काम करने लोग ही बनाते हैं। जाहिर बात है, लोग ही बनाते हैं। मतलब जो भी चेंजेस होते हैं, रेफरेंडम्स होते हैं, वो तो लोग ही करते हैं जो समझ वाले होते हैं, जो बुद्धि रखते हैं बेसिकली। अच्छा यार, ये आप थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं उसको आप गाइड करें कि जो आपकी इनिशियल स्टेजेस थे, मैं थोड़ा सा इसके अंदर इनको बताऊं कि कहाँ से बात करनी है, क्योंकि माशाल्लाह एक्सपोजर बहुत है तो इधर उधर ना निकल जाए। Okay. यार जो वो फोटोग्राफी वाला सेशन था जी जी जिसमें आपको क्रिटिसाइज भी किया गया लोगों की तरफ से, जी, मुझे भी करते हैं आजकल जी, लोग, जी, तो वहां से आपने पैसे कमाए, बिल्कुल कमाए, बिल्कुल छोटी सी चीज फोटोग्राफी से, बिल्कुल बिल्कुल। आपने उस काम को छोटा नहीं समझा, नहीं, पर आपने उसको इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल किया। तो कितना अमाउंट कमाया था उस वक्त? 2000 मेरे ख्याल में 18-19 की बात है। 2000 नहीं 19 से भी पहले की बात है, 2017 से पहले की बात होगी। हाँ, 2017 16 ये 15। कितना पैसा कमाते थे? सॉरी, नॉट इवन 2017, ये बात होगी कोई आपकी 2008 की, 2009 की, नॉट इवन 15, क्योंकि इन 15 आई वेंट टू फॉरेन। हाँ, तो कितना पैसा आप कमाते थे वो एक ऑर्डिनरी सी जॉब से? ऑर्डिनरी तो आप मतलब कि इट ऑल डिपेंड्स, एक इंसान पे ये डिपेंड करता है कि वो एक काम में से उसको किस स्केल पे लेके जा सकता है। उस वक्त मैं जो उसमें से पैसे कमाता था, मैं हालांकि ग्रेजुएट भी नहीं थे बिल्कुल, हाँ, लेकिन जो उस वक्त पैसे कमाता था वो एक ग्रेजुएट बंदे की 2 टाइम्स सैलरी कमाता था। तो मैं हमेशा, जो मेरे दोस्त हैं यहाँ पर जो मुझे सुनते हैं, ये काजिम की बात को मैं अगर एक लाइन में बताऊं जो हमेशा मैं बोलता रहता हूँ, देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। और दूसरी चीज़ ये कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, दे डू ऑर्डिनरी वर्क विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल। दिस इज द फैक्ट। तो काइंडली आप थोड़ा सा गाइड करें जो स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं उनको लगता है कि वो जो काम करते हैं उसका स्कोप नहीं है, तो उसके बारे में क्या? मैं ये बात मुझसे बहुत लोगों ने पूछी है, और एट वन पॉइंट इन टाइम जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, जिस भी यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री की है, वहाँ पे आई वाज स्टूडेंट मेंटर एट दैट टाइम एज वेल। तो वहाँ पे लोग आते थे। जी बिल्कुल, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में आप स्टूडेंट मेंटोर था मैं। तो वहाँ पे बहुत से लोग अलग अलग जगहों से आते थे, अलग अलग मुल्कों से आते थे, और वो जारी बात है हमारे यहाँ तो करियर काउंसलिंग की थोड़ी सी कमी है। एक पॉइंट ये भी निकल आया, करियर काउंसलर बन सकता है इंसान। हाँ, करियर काउंसलिंग की एक बहुत बड़ी कमी है, राइट, क्योंकि लोगों को फैक्टर्स नहीं पता। तो मुझसे वहाँ पे भी और पाकिस्तान के अंदर भी लोग एक अजीब सा सवाल करते हैं कि किस चीज़ का स्कोप है।
मैं उन्हें ये बताता हूँ स्कोप चीज़ का नहीं, स्कोप बंदे का होता है। अच्छा, ये जो बात होती है ना, ये लोग बोलते हैं, जब हम लोग वहाँ पर बैठ के ऐसे ही सुन रहे होते थे तो वो बोलते थे भाई ये तो बंदा बोल रहा है, तो वो बंदा खुद तो बन गया, इस वजह से बोल रहा है। अगर मैं अपनी अपनी स्ट्रगल यूट्यूब की बताऊं तो वीडियो की लेंथ पड़ जाएगी, ठीक है, और बोर भी हो जाएंगे शायद। सही सही सही। तो आपकी भी जो स्ट्रगल थी, हमने देखा है कि ये भाई जो आज माशाल्लाह ऑस्ट्रेलियन सिटीजन भी बन गए हैं, शादी भी वहीं से करने का इरादा है इनका शायद होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसके पीछे हमने देखा है कि 24 घंटों में से 18-19 घंटे इस बंदे को मैंने काम करते हुए देखा। ऐसा ही है? बिल्कुल है। और आज भी जब भी इस मुकाम पे पहुंचे, तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि जी हमें वे बताओ, हम उसी वे पे चलें, तो ये वेरी करता है हर एक स्टूडेंट का अलग अलग। ऑफ कोर्स जारी बात है, आपको अपना पाथवे खुद ढूंढना होता है, लेकिन वो पाथवे आपने कुछ प्लान करना होता है। मतलब आप खुद आपके अगर दोस्त उठाएं, एक ग्रुप उठाएं दोस्तों का, 5-10 दोस्त उठा लें, आप उनसे एक सवाल करें कि आप 10 साल बाद खुद को कहाँ देख रहे हो, मोस्ट ऑफ देम आर ब्लैंक। और अगर बताएंगे भी तो वो इतना लिमिटेड सा, हाँ, कि हम ये काम करेंगे। एग्जैक्टली दूसरी एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे पॉइंट करता चलूँगा, जो कि मेरी किसी और दोस्त से गुफ्तगू हो रही थी, एंड वो बंदा एक तरीके की सोशल मीडिया का बहुत बड़ी नौयत पे काम करता है, राइट। तो ही नोज हाउ टू स्केल अप सोशल मीडिया एंड हाउ टू ब्रिंग फॉलोअर्स एंड स्टफ, राइट। और वो बड़ा नाइस बंदा है, लेकिन जारी बात है इट डिपेंड्स ऑन एक्सपोजर टू एक्सपोजर। तो उस बंदे को मैंने कहा कि जो तुम काम करते हो ये तुम काम XYZ बंदे को सिखाओ, राइट, और फिर दैट्स हाउ यू ग्रो। तो उसने मुझे जवाब दिया कि अगर मैं उस बंदे को सिखाऊं फिर तो वो बंदा ये काम करने लग जाएगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, हाँ। मेरी क्या वैल्यू रहेगी। तो दैट्स वेयर आई टोल्ड हिम कि भाई यू हैव टू जूम आउट। अगर मैं डेवलपर हूँ और मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ और मेरे पास एक बंदा आ रहा है और वो बड़ा इंटरेस्टेड भी है और वो स्किलफुल भी है, टैलेंटेड भी है, मैं उसे डेवलपमेंट सिखाऊं तो मैं क्या करूँगा, राइट। तो अगर मैं डेवलपमेंट ही कर रहा हूँ और मेरी जगह पे और कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहा, फिर तो मैं तो सारी उम्र डेवलपमेंट ही करता रहूँगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं उससे ऊपर कैसे बढ़ूंगा, आगे कैसे बढ़ूंगा। तो अगर मैं किसी बंदे को डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ, हो सकता है वो आपके साथ मिलकर काम करे, वो डेवलपमेंट जब वो सीख रहा है तो फिर मैं 1 स्टेप बैक आ सकता हूँ, जूम आउट कर सकता हूँ, फिर मैं प्रोजेक्ट्स की जगह पे जा सकता हूँ जहाँ पे मैं प्रोजेक्ट्स लेके आऊँ, क्लाइंट लेके आऊँ। फिर अगर मैं किसी को उठा रहा हूँ जो कि प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट भी हैंडल कर पा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, दूसरी कंपनी बना, मैं एजेंसी लेवल पे आ जाऊँगा। यहाँ पर जो मैं आपको अपना यहाँ पर पॉइंट आउट करूँ, यहाँ पर जो मिस्टेक है, 2 किस्म के लोग हैं। मैंने एक अभी यूट्यूब पे अपना एक वीडियो पे शॉर्ट आउट दिया, मैंने बोला अगर कोई भी स्टूडेंट काम करता है मैं उसको शॉर्ट आउट दूंगा कि भाई ये लड़का या लड़की अच्छा काम कर रही है, आप इसको सब्सक्राइब करें। सर 100 बंदों ने मुझे अपने YouTube चैनल लिंक भेजे, जिसके अंदर वीडियो थी 3 वीडियोस, 4 वीडियोस, ज्यादा में ज्यादा 20 वीडियोस, और वो कॉपी पेस्ट, ओके, ठीक है। और उन्होंने कहा कि सर हमारा आप शॉर्ट आउट। तो मैं आप लोगों को कह दूं कि एक स्ट्रगल चाहिए होती है, पर दूसरा जो साइड है हमारी सोसाइटी का, पाकिस्तानी सोसाइटी का, मैं अपनी आपको स्टोरी बताऊं। यहाँ के जो बड़े बड़े टीचर्स या जो मेंटोर्स थे, मैंने उनको बोला सर आप मेरी हेल्प कर, वो रिप्लाई देना बंद कर दिया उन लोगों ने। उनको लग रहा था कि ये टेक ओवर हो जाएगा, पर ये सोच पता नहीं कैसा खत्म होगी, मेरी समझ में नहीं आती। ये क्योंकि ये सोच तब होती है जब बंदे को होराइजन नहीं नज़र आता। मुझसे काफ़ी सारे लोग बात करते हैं, कभी फ़ोन कर लेते हैं किसी के रेफरेंस से कि यार हमें कुछ गाइडेंस चाहिए और हम बाहर कैसे निकलें या किस मुल्क जाएं या किस डिग्री में जाएं। तो उनसे मैं पूछता हूँ, क्योंकि मैं जारी बात है बंदा समझने की पहले कोशिश करता हूँ कि इस बंदे की नौयत क्या है, ताकि मैं उससे उस नौयत पे जाके मैं बात करूं। तो बहुत से बंदे आते हैं, वो एक लिमिटेड सा प्लान बताते हैं कि मैं बस इस वजह से आना चाहता हूं या मैं बस इस वजह से आना चाहता हूं। हाँ, लेकिन फिर मैं उनको होराइजन का बताता हूं कि भाई आपका होराइजन इज़ लिमिटेड। मतलब जहाँ तक अभी आप देख रहे हैं तो आपके मुताबिक चीज़ें वहीं तक हैं, मतलब कि आपके मुताबिक चीज़ें वही हैं जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप होराइजन को देखते हैं तो उसमें बहुत सी और चीज़ें नज़र आती हैं जिन पे आप गौर करते हैं, वो आपकी फोरग्राउंड वाली चीज़ों के और पीछे होती हैं। सर इसका जो सारे लब्बे लुबाब निकल रहा है सारी डिस्कशन का, वो ये निकल रहा है जो भी स्टूडेंट को या व्यूअर को हमारे ये लगता है कि उनकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है। उनकी लाइफ का मकसद है, पर उस मकसद को पकड़ नहीं रहे हो आप लोग।
उस मकसद को पकड़ो। ये फोटोग्राफी जब करता था लड़का, जब मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आप जानते हैं, वो ये भी जानता है, इसको अच्छे लफ्जों में याद नहीं करते थे लोग कि फोटोग्राफी। इससे पूछते थे, अगर इससे कोई पूछता था क्या काम करते हो तो बता फोटोग्राफी। वो तो करते हो, जैसे कपिल शर्मा बोलता है, काम क्या करते हो, राइट। पर उस वक्त मुझे याद है इसका अमाउंट 20 से 25 लाख रुपए तकरीबन इसने कमा लिया था उसी तकरीबन फील्ड से उस टाइम। तो दिस इज द फैक्ट कि आप कोई भी चीज पकड़ो, उसके अंदर जुनून होना चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए, और फिर आप देखोगे पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटीज निकल आएंगी। ये एक सेफ पाथ है, सेफ एस्केप है कि जो हमारे यूट्यूबर्स, हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो दे रहे कि बाहर जाके आप काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी काम हो सकता है, यहाँ पर भी देखे लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, अब करते हैं लोग, काजिम को अब सपोर्ट नहीं करते, यहाँ के सारे लोग। आपको काम करना पड़ेगा तो आप सक्सेसफुल होगे। आप काम किए बगैर आप सोचते हो कि आज काम किया कल सक्सेस मिल जाए, तो देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। एक्सटर्नल चीज़ों पे लोग ब्लेम लगा रहे होते हैं जब कोई काम नहीं हो रहा होता, क्योंकि एक्सटर्नल को थोड़ा सा डिफाइन करें। एक्सटर्नल मतलब कि हालात पे ब्लेम कर दो कि ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, फला ये चीज़ है, वो चीज़ है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। लेकिन जो बंदा कुछ करने वाला होता है ना, उसको किसी एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सोचता ही नहीं है वो इस बारे में, वो उसके लिए लिमिटेशंस नहीं होती। उसकी मैं एक मिसाल बड़ी ज़बरदस्त बताता हूँ। जब मैं डेवलपमेंट सीख रहा था तो आई वाज अराउंड 11 years old और 10 years old, एंड दिस इज़ माई मेंटोर एंड ही इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद, और आई हैपन टू मीट हिम किसी भी तरीके से। और तो मुझे उस वक्त पता नहीं था कि वेबसाइट बनाने के या ऐसी चीज़ें करने के पैसे मिलते हैं। तो मुझे हल्का फुल्का काम आता था, तो उसने मुझे कोई काम कहा और उसने कहा कि ये काम कर लो एंड आई विल पे यू फॉर दैट। तो मैंने उससे सवाल किया था कि व्हाई वुड यू पे मी फॉर दैट, क्योंकि उस वक्त मतलब मेरे आसपास या पूरे शहर में कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसके पास मैं जाके पूछूं या जो आके मुझे बताए कि भाई इसमें से, हाँ एग्जैक्टली। तो उसने मुझे कहा कि मैंने कहा कि क्या आप सिखा सकते हैं ये चीज़। तो उसने कहा कि मैं सिखा नहीं सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि तुम सीख कैसे सकते हो, विच वॉज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, राइट। तो उन्होंने मुझे सेल्फ लर्निंग के बारे में बताया। तो उन्होंने मुझे एक वेबसाइट सेंड की कि यहाँ से W3schools and TESAC.com के यहाँ पे जाके आप कोड वगैरह ये 2-3 चीज़ें सीखो। तो मैंने वो वेबसाइट खोली एंड वो वेबसाइट इंग्लिश में थी और मेरी इंग्लिश बिल्कुल में बचा था एंड मुझे इतना वो नहीं आ रही थी समझ में। तो मैंने उसे बोला कि यार ये तो सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो उसने कहा कि अगर फिर तुम्हें सीखना है ये चीज़ तो तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप चलना है। एग्जैक्टली। तो मैंने उससे पूछा कि इंग्लिश कैसे सीखते हैं। उसने 2-3 मुझे तरीके बताए, न्यूज़पेपर वगैरह एंड सो फोर्थ एंड दैट, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग। लेकिन एक चीज़ उस वक्त ये थी कि मुझे ये बताने वाला कोई नहीं था कि तुम, ना ये बताने वाला था कि तुम कर सकते हो, ना ही वो बंदा था जो बोल पाए ये तुम नहीं कर सकते, ये क्या करने की कोशिश कर रहा। जब ही कर लिया, क्योंकि मैंने कभी वो चीज़ सोची ही नहीं कि क्या ये चीज़ मैं सीख भी पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मेरे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं था। मुझे तो बस एक चीज़ सीखनी थी, उसके लिए मैंने करना था। दैट वाज द पॉइंट। ऐसे ही प्लान ए, जो जिन लोगों का प्लान बी होता है, अक्सर मैंने देखा है कि उन लोगों की विल पावर बहुत कम होती है। अच्छा, मैं इसको बस कंक्लूड करूंगा क्योंकि काफ़ी लंबी बातें हो गई हैं इस चीज़ के अंदर। देखिए पाकिस्तानियों, मेरे हमवतनों, मैं एक बात कहूँगा आप लोगों से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपोजर इस जैसे दोस्तों का अल्हम्दुलिल्लाह है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। आप लोगों ने अपने आप को लिमिटेड कर दिया है। CSP बन जाओ, अच्छी बात है, बन जाओ, किसने रोका है भाई। टीचर बन जाओ, लिमिटेड कर दिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, लिमिटेड कर दिया। यार वो सोच कहाँ है भाई। मैंने जो है ना पाकिस्तान का और इस्लाम का या अपना नाम पूरी दुनिया तक पहुँचाना है, और दुनिया से पहुँचने के बाद मैंने उन कंपनीज को कॉम्पीट करना है जो कि कंपनीज, अगर आपसे बातें करूँ तो हो सकता है आप मुझे पागल करें, तो एलॉन मस्क को भी लोग पागल ही कहते थे, पर वो पागल आदमी भी काम करता है। एग्जाम्पल देते हैं, बिल गेट्स ड्रॉप आउट था, ओ भाई ये भी तो देखो बिल गेट्स ने मेहनत कितनी की है। 24 घंटों में से 20-21 घंटों के लिए काम करना मसला ही नहीं था। लोग उसको लक कहते हैं। लक। वो एक आखिरी में बात कहूँ, एक ओलंपियन था, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट था, उसके पास एक बंदा जाता है, ये आखिरी बातें सुनते जाए, बड़ी मजे की बात है, और उसको बोलते हैं कि आपका बड़ा जबरदस्त लक था कि आपने ये गोल्ड मेडल। वो उसको देखता है, बोलता है कि साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, ऐसे ही है, गलत तो नहीं। कहें मैं तकरीबन 200 से 25 दिन या 200 दिन में पानी में रहा हूं, तुम भी उसी पानी में रहो, तुम्हारा लक भी अच्छा हो जाएगा। राइट। तो आप लोगों को अपने ऊपर, मेरी गलती है, अपने ऊपर ब्लेम लो। मैं कोई फेल होता हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं पाता, कोर्स अच्छा नहीं बना, समझ भी नहीं आता,
मैं ये नहीं बोलता मेरे स्टूडेंट्स डफर हैं, मैं ये नहीं बोलता मेरा मुल्क खराब है, मेरा मुल्क सबसे अच्छा मुल्क है, इसको मैं बनाऊंगा। एक बंदे से चेंज आता है, मैं एक बंदा हूँ, आज सुन रहे हो 20,000 तकरीबन सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, 20,000 लोगों तक पहुँच गया ना मैं, मेरा एम है 20 लाख पहुँचेंगे, ये पहुँचेंगे, आज नहीं 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद पहुँचेंगे, ये वीडियो फिर चलेगी। तो ये पागलपन जुनून है ना, आप में भी होना चाहिए, तब जाके सकते। काजिम बहुत शुक्रिया यार, आप आए, आपने टाइम दिया। थैंक यू आप लोगों का शुक्रिया कितना हमें बर्दाश्त किया। अपना बहुत ख्याल रखें काजिम, थैंक यू यार। थैंक यू।